सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, स्वागत है आपका फिर से राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोगों ने साथियों आप लोगों के आप लोगों के एलपी टेसीटोरी की बात कर चुके हैं, हम लोग कर्नल जेम्स टोड की हम लोग बात कर चुके हैं, यहाँ गौरी शंकर हीराचंद ओझा की बात करेंगे। मित्रों, आपने इतिहास में कई जगह लिखा हुआ देखा होगा कि जीएस ओझा के अनुसार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, मनोहर नैनी के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, ये कहानी क्या है, ऐसा क्या कर दिया ओझा साहब ने, सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। और डायरेक्टली यहाँ से सवाल बन सकता है, वन लाइनर सवाल बन सकता है साथियों, निम्न कथनों पर विचार करने वाला सवाल भी यहाँ से बन सकता है। तो आइए आप सभी का एक बार फिर से साथियों स्वागत है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं साथियों हम लोग जन्म की, कि इनका जन्म कहाँ हुआ। मेरे दोस्तों, इनका जन्म हुआ है आप लोगों के रोहिड़ा गांव सिरोही में। आपको दो गांव ध्यान रखने हैं। एक गांव ध्यान रखना है आप लोगों को हाथल गांव, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हाथल गांव है, यहाँ साथियों आप लोगों के गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ है। हाथल गांव में किसका जन्म हुआ है? गोकुल भाई भट्ट का। तो गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ हुआ है? आथल गांव में। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? रोहिड़ा गांव सिरोही में। ये आपको ध्यान रखना है। तो जन्म कहाँ हुआ है? रोहिड़ा गांव सिरोही में। जन्म कब हुआ साथियों? 1863 में। लेकिन बात करते हैं साथियों, दुर्भाग्य था इनका कि ये आज़ादी नहीं देख पाए। आज़ादी मिली हमें अगस्त 1947 में, और इनका निधन हुआ साथियों अप्रैल 1947 में। तो ध्यान रखें कि कहाँ के रहने वाले थे? सिरोही के, आपके रोहिड़ा गांव के निवासी थे। अब इंपॉर्टेंट बात ये बनती है मित्रों कि यहाँ देखिए, हिंदी भाषा का विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था। और यहाँ बता दूं मैं आप लोगों को कि जो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है साथियों, ये जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक अंग्रेजी में थी। तो इस पुस्तक का जो हिंदी में अनुवाद किया, क्या कहा मैंने? हिंदी में जो अनुवाद किया साथियों, वे गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। दूसरी बात यहां भी आपको यही बता दूं मैं कि यहां क्वेश्चन इतना बनेगा साथियों, और यहां यही पूछेगा आपसे कि हिंदी में प्राचीन लिपि माला नामक पुस्तक किसकी है? क्या कहेगा? हिंदी में प्राचीन लिपि माला नामक पुस्तक। तो आप लोग कहेंगे हिंदी में प्राचीन लिपि माला, माना नहीं साथियों, माला। हिंदी में प्राचीन लिपि माला नामक जो पुस्तक है, वे गौरी शंकर हीराचंद ओझा साहब की है। और कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है साथियों, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, क्या कहा मैंने? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका साथियों हिंदी में जो अनुवाद किया है, वे गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मित्रों, कि जिस तरीके से हमारा इतिहास का जनक हम लोग कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड साथियों इतिहास के पितामह कहलाते हैं। लेकिन यह भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इतिहास के पिता में है, लेकिन साथियों क्रमबद्ध इतिहास का जनक कहा जाता है तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा को कहेंगे। इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से साथियों राजस्थान के इतिहास को लिखा। ये भी आप लोग अपने आप में ध्यान रखेंगे। रही इनकी पुस्तक, तो पहला तो हिंदी में प्राचीन लिपि माला आपको ध्यान रखनी है। क्या कहा मैंने? हिंदी में प्राचीन लिपि माला आपको ध्यान रखनी है साथियों। इसके बाद देखो, ये राजपूताना का रहने वाला था, राजपूताना में सिरोही का रहने वाला था। सिरोही में कहाँ का कौन सी जाति निवास करती है? सोलंकी। तो तीनों स्टेप वाइज याद करेंगे। राजपूताना का रहने वाला था, राजपूताना में कहाँ का रहने वाला? सिरोही का रहने वाला था। सिरोही में कौन लोग रहते हैं? सोलंकी। तो हमारे तीन स्टेप बनेंगे, राजपूताना का इतिहास, सिरोही का इतिहास, सोलंकियों का इतिहास। राजपूताना का इतिहास नंबर 1, नंबर 2 सिरोही का इतिहास, नंबर 3 सोलंकियों का इतिहास। तो राजपूताना का इतिहास, सिरोही का इतिहास, सोलंकियों का इतिहास साथियों, ये 3 पुस्तक होगी। चौथी, जब कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है तो उनका जीवन चरित्र को भी जानते होंगे। तो कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र मेरे भाइयों, और आप लोग कहेंगे यहाँ पे बहनें भी नाराज मत होना सर, भाई भाई कह रहे हैं, बहनों को भी, ठीक है। तो इतने बड़े इतिहासकार हैं तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में भी कुछ जानते ही होंगे। और साथियों एक और नोट कर लेंगे, भप्पा रावल का सोने का सिक्का, भप्पा रावल का सोने का सिक्का। तो भप्पा रावल का सोने का सिक्का है, ये भी साथियों इनकी रचना है। बड़ा इतिहासकार है, सवाल आपका बन सकता है। याद हो गए होंगी रचनाएं। हिंदी में प्राचीन लिपि माला, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। साथियों राजपूताना का रहने वाला, तो राजपूताना का इतिहास, सिरोही का रहने वाला, सिरोही का इतिहास, हम लोग कहेंगे सोलंकियों रहती है, हम सोलंकियों का इतिहास, कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र साथियों, और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो ये यहाँ पे गौरी शंकर हीराचंद ओझा साथियों हमने 2 मिनट दिया और पूरी तरीके से हमने यहाँ पिक्चर क्लियर करने की कोशिश की। अब लगेगा ऐसा एक है, लेकिन आपको पता है सवाल है, यहाँ पे एक है लेकिन साथियों सवाल है। चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, घंटी की साउंड दबा देना, और साथियों पीडीएफ आप टेलीग्राम से बराबर प्राप्त करते रहना। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।